भगवान ने अपनी गदा के द्वारा जो चारों तरफ पहाड़ का परकोटा था, भगवान ने उसको तोड़ दिया। भगवान आगे पधारे, जल के परकोटे को पार किया, फिर अग्नि का परकोटा चारों तरफ कड़ंत छोड़ रखा है, भगवान ने उसको भी ध्वस्त किया। उसके बाद आगे बड़ी भारी मुरदेव की और बड़ी भारी सेना खड़ी थी। भगवान ने सभी से युद्ध किया, सभी को पराजित किया। और अब भगवान जब अंदर पधारे हैं तो भौमासुर भगवान को ललकार लगा रहा है। भौमासुर का और भगवान द्वारिकाधीश का घमासान युद्ध हुआ। देव देवता आकाश में आ गए, क्योंकि सज्जनों भौमासुर इतना भयंकर राक्षस है कि इससे जीत पाना असंभव है। सारे के सारे देवी देवता भौमासुर के नाम से थर थर कांपते थे। जब भगवान श्री कृष्ण और भौमासुर का युद्ध चल रहा है, देवी देवता आकाश में भगवान का दर्शन कर रहे हैं। 16,100 कन्याएं इंतजार कर रही है कि कब इस भौमासुर के प्राणों का अंत हो और कब भगवान हमारा वरण करे। उसी समय सज्जनों खूब देर तक भगवान ने भौमासुर को खेल खिलाया। कभी भगवान ऊपर, कभी भौमासुर भगवान को मारता है। इस प्रकार से बहुत देर तक भगवान इससे युद्ध लड़ते रहे। देवी देवता भगवान से पुकार लगा रहे हैं, हे द्वारिकाधीश, इस पापी का जल्दी से जल्दी आप संहार करें। उसी समय सज्जनों देवी देवता आकाश में भगवान का स्तवन कर रहे थे। भगवान नंद नंदन श्याम सुंदर ने अपनी एक गदा का प्रहार इस भौमासुर के हृदय पर किया है। ये धड़ाम से नीचे गिरा और वहीं पर इसका कल्याण हो गया। बोलो श्री द्वारिकाधीश की। सज्जनों भौमासुर राक्षस को भगवान ने समाप्त किया। 16,100 कन्याओं को जेल से बंदी से मुक्त किया। और वो सारी की सारी कन्याएं यही चाहती है कि श्री भगवान द्वारिकाधीश हमारे पति बने, भगवान हमें स्वीकार करें, ठाकुर जी हमारा वरण करें। सज्जनों 16,100 कन्याएं मन में विचार कर रही है कि अब संसार वाले तो हमको अपनाएंगे नहीं, क्योंकि राक्षस हमको उठा करके लाया है। संसार के तो अब हम किसी काम की नहीं, परंतु भगवान का सौंदर्य देखकर ये 16,100 कन्याएं मोहित हो गई। सारी की सारी एक स्वर में कहने लगी, हे प्रभु, आप हमको अपने श्री चरण कमलों की दासी बना दें। भगवान ने कहा कोई बात नहीं। 16,100 कन्याओं को भगवान द्वारिकाधीश द्वारिकापुरी में ले आए। माताओं बहनों से प्रार्थना है कि थोड़ा थोड़ा अब आगे खसक जाए। पीछे भक्तजनों को बैठने में थोड़ी सी असुविधा हो रही है, आप अपने बीच में जगह नहीं रखें। बस पत्तल तो लागेगा, परंतु हाल यूं सिखावे मुझे गाना मिल जावे। गोपियां यूं सिखावे मुझे गाना मिल जावे। मेरी की तमन्ना पूरी हुई मेरी तमन्ना। मेरी की तमन्ना पूरी हुई मेरी तमन्ना। खूबसूरती
आज लगन मुहूर्त देखो क्या खूब सजी है दूल्हे की भोली सूरत देखो क्या खूब सजी है दूल्हे की भोली सूरत अरे बने बराती देवता सब और होती शादी में आज मेरी शाम की शादी है आज मेरी शाम की शादी है शाम की शादी है मेरे मेरी शाम की शादी है अहो से सुदामा तो मोहन है लगाया गले से सुदामा तो मोहन हुआ रुक्मणी को बना दिया चंदा हुआ रुक्मणी को बना दिया चंदा ये मेहमान के साथ अजय मान गया है ये मेहमान के साथ अजय मान गया है चरण आंसुओं से प्रभु ने दुलाए है चरण आंसुओं से श्याम ने दुलाए न घबराओ प्यारे जरा तुम सुनावा न घबराओ प्यारे जरा तुम सुनावा खुशी का समा तेरे कल आ गया है खुशी का समा आत्मा का ना तो कभी जन्म होता है ना कभी मरण होता है। जैसे आकाश में सूर्य नारायण भगवान प्रकट होते हैं, आप अलग अलग घड़ों में पानी भर भर के रख दो, जितने मटके रखोगे उतने सूर्य का दर्शन होगा। परंतु सूर्य इतना सारा थोड़ी, सूर्य एक ही आकाश में, परंतु उसकी छाया हर घड़े में दिखती है। इसी प्रकार से हे राजा परीक्षित, भगवत तत्व सारे ब्रह्मांड में एक है। जो भगवान कुत्ते में है, बिल्ली में है, हाथी में है, वृक्ष में है, सचराचर स्थावर जंगम जगत में व्याप्त है। हे राजन, वही परमपिता परमात्मा तुम्हारे अंदर भी विराजमान है। हे राजन, मैं मरूंगा इस बुद्धि का त्याग करो। तुम ईश्वर के अंश हो, तुम साक्षात सच्चिदानंद स्वरूप हो, ब्रह्म स्वरूप हो। इस योग धारणा को स्थिर करो और परमात्मा में अपनी आत्मा को लीन कर दो। बोलो श्री सुखदेव जी महाराज की। दिव्य ज्ञान श्री सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित जी को प्रदान किया है। और अब श्री सुखदेव जी महाराज वहां से प्रस्थान कर गए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, बांके बिहारी लाल की। सज्जनों, सूत जी महाराज शौनकादिक ऋषियों को जन्मेजय इत्यादि की कथा श्रवण करवाते हैं। परीक्षित जी महाराज गंगा के किनारे अब आंखें बंद करके विराजमान है। 7 ही दिन पूर्ण हुए हैं। उसी समय तक्षक नाग ब्राह्मण का रूप बना करके परीक्षित जी के पास में पहुंचा है। सज्जनों, सर्प तो वहां पर आ नहीं सकता था, परंतु ब्राह्मणों को कोई रोक टोक नहीं थी। राजा जन्मेजय ने चारों तरफ सेना खड़ी कर दी थी कि ना तो कोई सर्प अंदर घुसेगा, ना कोई हमारे पिता को मारेगा।
परंतु तक्षक नाग ब्राह्मण बन करके आया है। गंगा के किनारे राजा परीक्षित आंख बंद करके उन्होंने तो अपनी आत्मा को परमात्मा में पहले ही मिला दिया। परीक्षित जी तो जीते जी ही मोक्ष प्राप्त कर लिया। उसी समय तक्षक नाग एकदम से सर्प योनि में आ गया, सर्प बन गया। परीक्षित जी के चरणों में प्रणाम किया है और देखते ही देखते उस नाग ने सज्जनों परीक्षित जी के चरणों में डसा। उसी समय आकाश में से दिव्य विमान आया। देवी देवता नगाड़े बजा रहे हैं, तुंदबियां बजा रहे हैं, जय जयकार कर रहे हैं। उसी दिव्य विमान में विराजमान होकर के श्री परीक्षित जी महाराज भगवान के परम धाम पधारते हैं। बोलो श्री परीक्षित जी महाराज की, श्री सुखदेव जी महाराज की। सज्जनों, ये परीक्षित जी का जो मोक्ष है, इस कथा को श्रवण करने से जीव को अंतिम समय में भगवान की याद आती है। आप जो पुरुषोत्तम मास में यहाँ बैठ करके कथा श्रवण कर रहे हैं, सज्जनों, इसका फल आज मिले या न मिले, परंतु ये बात आप एकदम पक्की पक्की समझो कि जब भी हमारे 100 दिन पूरे होंगे, भगवान हमको भूलेंगे नहीं, साक्षात भगवान हमको लेने आएंगे। भागवत जी की इतनी महिमा है, हम तो इतनी महिमा बोल नहीं पाते, उससे ज्यादा नहीं। हमारी जुबान तो सज्जनों मांस की है, टेढ़ी मेढ़ी हिल जाती है, गलत सलत भी बोलते, सब कुछ होता है। परंतु भागवत भगवान के शरण में एक बार जो जीव आ गया, सज्जनों अजामिल जैसे चिर गए, बड़े बड़े पापियों के उद्धार हो गए। दुंदुकारी जैसा महाप्रेत, आप बताओ, मरने के बाद भूत पलीत जो तर रहे हैं, आप तो हाउ जिंदा हो, अपन कम से कम भूत पलित तो नहीं है। भागवत जी से तो भूत प्रेतों का भी उद्धार हो जाता है। हम तो मनुष्य है सज्जनों, हमने भागवत जी सुनी है तो हमारा तो कल्याण पक्का पक्का है, इसमें कोई दो राय नहीं। सज्जनों, सबसे बड़ी बात, ये पुरुषोत्तम मास चल रहा है, हम आपसे नित्य निवेदन करते थे और आज भी निवेदन कर रहे हैं। इस कथा के विश्राम अवसर पर आप सभी भक्तों से हाथ जोड़ करके प्रार्थना है कि यहाँ से खाली हाथ कोई भी नहीं जावे, कुछ न कुछ अपने साथ लेकर के जाना, खाली हाथ मत जाना। नहीं यूं नहीं वेवे कि मन का जूता चप्पल उठे में ले जाओ कि महाराज जी खाली हाथ नहीं जानो है। खाली हाथ का मतलब है कि यूं पल्लू झड़के नहीं जानो है, ज्ञान की बात की गांठ बांध करके अपने हृदय में विराजमान करके फिर जाना, खाली हाथ नहीं जाना, कुछ न कुछ नियम लेकर के जाना। तो ऐसे हमने तो ज्यादा आपसे कुछ मांगा ही नहीं है, केवल 2 मिनट के राम नाम की बात हुई है। कितना देर? प्रातः काल उठ करके, ज्यादा नहीं, बस 2 मिनट उठ करके राम 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 राम। सभी भक्त एक बार प्रेम से ठाकुर जी का, भगवान के राम नाम का स्मरण करेंगे। आधा मिनट सभी प्रेम से तन्मय होकर एक स्वर में राम 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 राम। बताओ, हजारों हो, हमारे तक भी आवाज नहीं आ रहा। राम 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 राम। इस राम नाम को प्रेम से कानों से सुनना है। क्या करना है? कान खोल करके एक एक राम जी का नाम हमारे हृदय तक पहुंचना चाहिए। आपके जीवन का बड़े से बड़ा संकट राम जी मिनटों में दूर कर देंगे और आनंद ही आनंद करेंगे। सज्जनों, राम नाम का बहुत पर्चा है। राम नाम बोल करके तो बंदरों ने भाटों को तिरा दिया।
राम नाम बोल करके शंकर भगवान जहर पी गए। राम नाम का जाप करके शेषनाग भगवान इस पूरी धरती को अपने सिर के ऊपर उठा करके रखते हैं। राम नाम से तो करोड़ों करोड़ों भक्त करे हैं। तो सज्जनों, सभी भक्त राम नाम का नियम लेकर के जाएं। सज्जनों, पुरुषोत्तम मास चल रहा है, कम से कम 12 महामंत्र की। अब कल के दिन पुरुषोत्तम मास पूर्ण हो जाएगा तो 11 माला हम बोलते हैं, 11 नहीं तो 5 तो फेरो ही फेरो। भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सज्जनों, ये 12 महामंत्र है। इसका जो भी भक्त आश्रय लेते हैं उनके हृदय कमल में सज्जनों जो करता है उसी को पता चलता है। ये जो भगवान की बातें हैं कहने से समझ में नहीं आती, करने से समझ में आती है। भागवत जी का अंतिम श्लोक है, इसका आप सभी पाठ करें। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशना प्रणामो दुख समनस्तम नमामि हरिं परम। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशना प्रणामो दुख समनस्तम नमामि हरिं परम। सभी भक्त हाथ जोड़कर भगवान के चरणों में क्षमा याचना करेंगे। हे प्रभु, इस अनुष्ठान में 7 दिन की सप्ताह ज्ञान महायज्ञ में हमसे जो भी अपराध बने हो मन वचन कर्म से, हे वृंदावन बिहारी लाल, हे द्वारिकाधीश, हमारे समस्त अपराधों को आप क्षमा करें। हम आपके बालक हैं। हे प्रभु, आपके श्री चरण कमलों की भक्ति, ज्ञान और वैराग्य हमको प्राप्त हो। आपकी अनन्य गति और आपका अनन्य प्रेम हमको प्राप्त हो। सभी भक्त अपने दोनों हाथ उठाकर पहले हम बोलेंगे, फिर आपको बोलना है। भगवान से क्षमा याचना करते हुए ओम हरये नमः। ओम हरये नमः। हरये नमः। सभी भक्त दोनों हाथ जोड़कर भगवान के चरणों का ध्यान करते हुए भागवत भगवान के चरणों में प्रणाम करेंगे। मानसिक रूप से भागवत जी का पूजन करेंगे। भागवत भगवान से क्षमा याचना मांगेंगे। सर्वोपचारार्थेन हस्तक्षतं गृहीत्वा पूर्णातिं ध्यायेतः। हरिः ओं महाब्रह्मज्ञानं प्रथमं पुरुषात् श्रीमदः सुरुचो वेन आवह समज्ञाम् ओं समर्पयामि। बोले यज्ञनारायण भगवान की जय। ओम मूर्धानन्दिवो अरतिं पृथिव्या वैश्वानरमृत आजातमग्निं कविगोतमं राजमदित्यं जनानां मास
पात्रं जनयन्त देव एकः ॐ पूर्णादर्वे करापदस्तु पूर्णः पुनरापदाभस्ने भक्तिगृह्यामः एकमूर्जघोषदक्रतो स्वाहा। भगवान की जय। पूर्णमदः पूर्णमिदं पवित्रमासे सदरम् देवस्तवा सविता पुनातु वसोः पवित्रेण शतधारेण शुभा कामदुक्षः योः शान्तिरन्तरिक्षभ्यो शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वतो शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेव। पूर्णातिं भगवतारं समर्पयामि। बोले यज्ञनारायण भगवान की जय। हो गया भागवत जी को नहीं बनाया बोल वृंदावन बिहारी लाल की। सभी भक्त थोड़ी ही देर में भागवत भगवान की आरती होने वाली है। भागवत भगवान की आरती करके ही आप भक्त पधारें। भंडारा होगा, महाप्रसादी लेकर के ही प्रस्थान करें। अब जितने भी समिति वर्ग के सदस्य हैं